नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। अभी तक सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा 3 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 जगह के जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं ये प्रत्याशियों के अंदर एक आशा के किरण जगा चुके हैं, क्योंकि इन 3 जगहों पे जो बदलाव हुआ है 80 से 85% कैंडिडेट लोग बदल दिए गए हैं और 15 से 20% कैंडिडेट दोबारा चुनाव जीत के आए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं अंगौता पंचायत में, जो नौतन प्रखंड के अंतर्गत आता है, और यहाँ भी एक बदलाव की लहर चल रही है नौतन प्रखंड में भी। और अंगौता पंचायत के जो सबसे हॉट सीट है नौतन प्रखंड में, वहीं पे हम मौजूद हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं पीके शाही के जो भतीजे हैं कुंदन शाही, जो मुखिया के पद की इस बार के उम्मीदवार हैं। उनकी मम्मी नामांकन कराई है मीनू शाही। तो आइए कुंदन जी से जानते हैं कि चुनावी दौरा पर आज निकले हुए हैं, कहाँ कहाँ जनसंपर्क किए लोगों से और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत है कुंदन जी हमारे चैनल पे आपका। जी प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए हम लोगों का बात जानने के लिए और आपके माध्यम से मैं अपने अंगौता पंचायत की जनता को प्रणाम करता हूँ। तो तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की जो लहर चल रही है वही कायम है नौतन प्रखंड में भी। तो क्या लग रहा है कि आपके भी पंचायत में बदलाव की लहर है? जी निश्चित बदलाव होगा आपकी, और मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि जो जनता जो अभी वर्तमान मुखिया है उसको हराएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार जो ये अभी जो भीड़ लेके आप निकले हैं लोगों का जनसंपर्क करने के लिए, तो ये कितने गांव में आप लोग घूमे आज? जी हम लोग आज हथौजी के दौरा पर हैं और हथौजी और बिसमरापुर मेरे पंचायत में जो 2 गांव हैं वहाँ हम लोग आज दौरा पर थे और यहाँ जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। तो 5 साल के बाद ये चुनाव आता है, जनता का एक मौका मिलता है अपने गलती को सुधारने का और अच्छा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने का। तो क्या लग रहा है कि इस पंचायत की जो जनता है 5 साल के बाद अपने आप को मुक्ति पाएगी? पंचायत की जनता मुक्ति पा चुकी है। मुक्ति पाने का अब बात नहीं है, अब सिर्फ चुनाव परिणाम का इंतजार है। चुनाव आप जीत चुके हैं? चुनाव मैं नहीं जीत चुका हूँ, जनता जीत चुकी है। तो कहीं देखा जाता है कि अंगौता पंचायत जो है नौतन प्रखंड में सबसे हॉट सीट रहता है केवल आपको लेकर। तो जो आपकी पहचान है, जो आपकी राजनीतिक छवि है, कहीं ना कहीं वो मायने तो रखती है इस पंचायत में भी। तो क्या लग रहा है कि ये जनता, सारे जाति मजहब धर्म के लोग इस बार कुंदन शाही के साथ सपोर्ट कर रहे हैं? जी सारे जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं। और जहाँ तक बात है हॉट सीट का, तो जो हम लोग के विरोधी हैं जिनसे हम लोग लड़ते हैं उनके 2 जिला के लोग यहाँ कैंप करते हैं आके। और अंत में जो पिछले चुनाव में भी हुआ था, सारे विरोधियों को एक होना पड़ा था, वो भी इस बार भी वो लोग करके देखेंगे। लेकिन इस बार कोई हम लोग चूक करने नहीं जा रहे हैं और वो मिल भी जाते हैं तो हम लोग उनसे भारी पड़ेंगे। तो जैसा कि आपके जो चेता जी थे बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए ये जो सीट उतना हॉट सीट बन चुका है और उन्हीं के आप भतीजे हैं, तो सारे लोगों का ध्यान रहता है अंगौता पंचायत पे। और ये सिवान और गोपालगंज का बॉर्डर पे भी पड़ता है, तो गोपालगंज का भी लोगों का ध्यान रहता है अंगौता पे और सिवान के लोगों का भी ध्यान रहता है अंगौता पे। तो इसको ले क्या कहना है? जी जो विरोधी हैं वो एक दल के हैं, जिनके दल का संगठन गोपालगंज भी है और सिवान भी है। वो दोनों ज़िले के इकट्ठा होते हैं मुझसे हम लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन चलिए ठीक है, चुनाव है, सब लोग अपना अपना मेहनत करते हैं, मैं भी अपना मेहनत करता हूँ। मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, मुझे बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ है, कहीं ना कहीं पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 5 वोट से जो आपकी हार हुई थी वो बहुत कुछ सीखने को दी है आपको। 5 साल में बहुत कुछ सीखे हैं और ज़िंदगी का तो हिस्सा है, पहले हार होता है उसी के बाद जीत होता है। उसी पे 2 लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करना छोड़े नहीं। 5 साल पहले असफलता तो हाथ लगी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, कोशिश किए, फिर इस बार आप चुनाव में आए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? जी मैं उसको असफलता नहीं मानता हूँ। मैं 6 महीना, चुनाव के 6-7 महीना पहले से गाँव में रह रहा था। मुझे इतना कोई, ना मैं किसी को जानता था ना मुझे कोई जानता था। तब भी मुझे हराने के लिए सारे विरोधियों को एकजुट होना पड़ा। सारे विरोधी एकजुट हुए तब मैं 5 वोट से हारा चुनाव। तो मैं उसको असफलता नहीं मानता हूँ, वो भी सफलता है। हार जीत कोई अपने हाथ में नहीं है। हारने के बाद भी मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए मुझे इस बार पूर्ण विश्वास है कि इस बार कुछ भी हो जाए जनता मेरे साथ रहेगी। इस बार क्या है, कहीं हो सकता है कि इस बार भी सारे विरोधी कहीं एक हो जाए कुंदन शाही को हराने के लिए? जी अब वो उनका आपस का बात है, वो लोग जो करें, मिलजुल के लड़ें, अलग अलग लड़ें, क्या करेंगे वो मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं अपना बात बोल सकता हूँ
और पिछली बार जैसा माहौल भी नहीं है। पिछली बार वो लोग समय में मिले थे, लेकिन इस बार मिलते भी हैं तो कोई अंतर पड़ने नहीं जा रहा है। तो मुद्दा क्या लेके चले हैं आप? जनता के पास जा रहे हैं तो कौन से मुद्दा पे आप वोट मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी देखिए, एक पंचायत में अगर 5 गांव है तो सारे गांव का हर टोला का मुद्दा अलग होता है, इसलिए आप कोई स्पेसिफिक लेके नहीं चल सकते हैं। कहीं जल जमाव का समस्या है, कहीं सड़क का समस्या है, कहीं बिजली का समस्या है। तो जनता जो मांगेगी, जनता जो मुझसे डिमांड करेगी, वही मेरा मैनिफेस्टो है। तो एक चीज़ अपने चैनल के माध्यम से स्पष्ट हम कर दें कि जो अंगौता पंचायत की जनता है, अगर कहीं ना कहीं मुखिया अगर इस पंचायत का बनते हैं तो जो मुखिया का फंड होता है उसका तो फ़ायदा मिलेगा, साथ में कुछ आउट ऑफ साइड से भी फ़ायदा दिला सकते हैं पंचायत को। जी बिल्कुल, क्यों नहीं दिलाएंगे। जब अगर मेरा पहुंच है कहीं तो मैं ज़रूर वहां से कुछ न कुछ अपने पंचायत के लिए लेकर आऊँगा। और मुखिया का कोई ऐसा नहीं है कि सांसद विधायक जैसा कोई फंड है। हाँ, ये मुखिया का सबसे अहम रोल है जनता के लिए। पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया ही एक ऐसा पद है जो सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचा सकता है। इसलिए सरकार का क्या योजना होता है मैं पूरा 100% प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति तक पहुंचे। एक चीज़ कल आपसे क्वेश्चन है किए थे कि जो एमपी और विधायक का जो चुनाव होता है, शायद उससे टफ हमको लगता है कि पंचायती राज चुनाव होता है। इसके बारे में 2 शब्द बोलिए। जी, चुनाव जितना छोटा होता है उतना टफ होता है। और एमपी विधायक तो लोग पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं, लहर में जीत जाते हैं, लेकिन इसमें आपका अपना व्यक्तित्व काम आता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पर व्यक्तिगत वोट बनाना पड़ता है। जी, व्यक्तिगत यहाँ पे आपका अगर व्यक्तिगत आपके व्यवहार से लोग आपके साथ हैं तो निश्चित आप चुनाव जीतेंगे। तो अभी नवरात्र का सीजन चल रहा है, विजयदशमी आज है कि या कल होगा, संपन्न होगा, दशहरा भी खत्म होने वाला है। और जिस तरह विजयदशमी के दिन श्री राम ने रावण के वध करके असत्य को हराए थे और सत्य को जिताए थे, तो क्या आपके पंचायत में भी सत्य जीतेगा? जी, निश्चित रूप से आपकी सत्य जीतेगा। और यहाँ लंका दहन होने जा रहा है इस पंचायत में, एकदम मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। और मैं नवरात्र का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ अपने पंचायत की जनता को, और विजयदशमी का भी। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपना अंगौता पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा जो 20 तारीख को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट ईवीएम पर डालने जाएगी, उसको लेकर? जी, मैं अपने पंचायत की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार जो मुखिया का ईवीएम होगा उस पर सबसे 1 नंबर पर नीला बटन दबाकर मोती के माला जो चुनाव चिन्ह है हम लोग का, उस पर बटन दबाकर मेरी माता जी श्रीमती मीनू शाही को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। तो मोतियों का माला एक कला का शोभा बढ़ाता है, तो क्या यहाँ के पूरी पंचायत की जनता मिलकर आपको विजय की माला पहनाएगी? पूरे पंचायत की जनता अपने आप को विजय का माला पहनाएगी। मुझे नहीं पहनाएगी, अपने आप को पहनाएगी। क्योंकि देखिए, चुनाव में अगर आप किसी को चुनते हैं तो अपने लिए चुनते हैं। उससे मैं अगर हार जाता हूँ तो मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जीतता हूँ तो निश्चित अंगौता की जनता का मैं भला कर पाऊँगा। तो जैसे मोतियों की माला कीमती होता है, वैसे भी आप इस पंचायत के लिए कीमती चीज़ है, तो क्या इसकी कीमत को जनता समझ रही है? पंचायत की जनता कीमती होती है, प्रत्याशी कीमती नहीं होता है। पंचायत की जनता कीमती है। हर ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपका अपना सोच है कि इससे बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ से अगर आप मुखिया यहाँ से बनते हैं तो पंचायत की जनता का मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, और पार्टी लेवल का कुछ फंड भी यहाँ पहुँचेगा। पार्टी लेवल का नहीं, सरकार के लेवल का फंड पहुँचेगा। और यहाँ के मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, हर एक व्यक्ति का जीत होगा अंगौता पंचायत के, व्यक्तिगत मेरा जीत नहीं होगा। मेरे साथ हज़ारों लोग खुद मेहनत कर रहे हैं अपने अपने घर में, इसलिए सबका जीत हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाता है कि शाही परिवार से बहुत दिनों से मुखिया यहाँ पे रहते आ रहे हैं लोग, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के वो जो दिया हुआ जो रास्ता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या इस बार वो सपना साकार हो पाएगा जो आपके पूर्वजों से करते आ रहे हैं, जनता की सेवा करते आ रहे हैं? क्या इस बार आपको मौका मिलेगा ना? जी, मौका बिल्कुल मिलेगा। और लोकतंत्र है, कोई राजगद्दी नहीं है कि कोई किसी को बैठा के चला गया। अगर मैं लोगों को पसंद आऊँगा तो ज़रूर निश्चित लोग मेरे साथ रहेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी नौतन प्रखंड के अंगौता पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी कुंदन शाही, इनकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है मीनू शाही। हालांकि कुंदन शाही ही दौरा कर रहे हैं, अपने स्तर से वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और अंगौता पंचायत सबसे हॉट सीट माना जाता है नौतन प्रखंड में, क्योंकि ये सिवान और गोपालगंज दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। गोपालगंज के लोगों का भी ध्यान होता है अंगौता पे, और सिवान के लोगों का भी ध्यान होता है अंगौता पे।
क्योंकि यहाँ से जो चुनाव लड़ते हैं वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री पीके शाही के भतीजे कुंदन शाही, और शाही परिवार से यहाँ पे मुखिया पद बहुत बार गया है, और उन्हीं को जिए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए ये भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो खैर पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें राजनीतिक परिपक्वता इनके अंदर उतना था नहीं, फिर भी 5 वोट से ये चुनाव हारे थे। 5 वोट कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 5 साल तक बहुत कुछ सीखने को मिला, राजनीति पिच पर बैटिंग करने का मौका मिला, और हर एक चीज़ सब वाकिफ़ हो चुके हैं, राजनीति का हर घाट का पानी भी पी चुके हैं, और 5 साल के बाद एक परिपक्व नेता बनकर इस क्षेत्र से उभरे हुए हैं। अब जनता को सोचना है कि जनता अपना 5 साल का भविष्य किन के हाथों में देना चाहती है। हालांकि एक मुखिया यहाँ से बनते हैं तो मुखिया के फंड के अलावा कुछ सरकार के और भी योजनाओं का लाभ इनके पंचायत के लोगों को मिलेगा इनके माध्यम से। तो ये तय जनता को करना है 20 तारीख को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट ईवीएम के किस बटन पर दबाती है, और 22 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे ये साबित करेंगे, ये पुष्टि हो जाएगा कि अंगौता पंचायत का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में जाता है। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे, और 22 तारीख को सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि सिवान का सबसे हॉट सीट का नतीजा किसके पक्ष में जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।